ये देखो जो है छोटे छोटे ऐसी पार्टी कौन सी है? गठबंधन जो बना रखा है ना छोटे छोटे, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं हम। क्यों गठबंधन रह ही कहाँ गया है? क्यों गठबंधन ने क्या कांग्रेस ने धोखा दे दिया एमपी में, बीजेपी धोखा दे रही है क्या? सुन लीजिए, अखिलेश जी कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट कह रहे हैं। सुन लीजिए, अरे बात सुनिए, जो अखिलेश ने जो काम करा है ना, योगी बाबा ने कौन से काम करा है बताओ? जो अखिलेश ने लैपटॉप बांटे ना, महिला बेटियों को लैपटॉप बांटे थे 100 नंबर पे। सुन लीजिए, आपको हर कुछ फ्री में चाहिए? क्या चाहिए आपको हर कुछ फ्री में चाहिए? सबसे बड़ा बम ब्लास्ट है पुलवामा अटैक, और उसी के नाम पे 2019 का चुनाव हारने जा रहे थे, तो बोले कि चलो आप पुलवामा के नाम हम एक वोट नहीं दे सकते हैं क्या? इसी के कारण लोगों ने पुलवामा के नाम पे एक वोट दिए। पुलवामा के नाम किसका दे एग्जाम्पल? अरे नहीं, किसका झगड़ा किससे होता हमारा? आज फॉरेन मिनिस्टर, आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उनका इतना हिम्मत है कि अमेरिका घुस करके उनके लोगों को संभाल कर सकते हैं। देश का जवान जा रहे हैं, उनसे प्यारा नहीं है क्या? ये देश का जवान जा रहा है, शहीद हो रहे हैं, उनका प्यारा नहीं है? जो 44 जवान मरवा दिए, किसने मरवा दिए? सतपाल मलिक का मोबाइल फोन भी लगाई इन्होंने, सब मरवा दिए, किसानों ने दिए, भाजपा मरवा दिए, भाजपा वालों ने, भाजपा वाले सबूत बीजेपी से पहले आज तक एक जवान शहीद नहीं हुआ था, बीजेपी के आने के बाद ही जवान शहीद हुए। बीजेपी के बाद, बीजेपी से पहले तो रोज 20-30 लोग कितने जवान शहीद होते थे हमें पता ही नहीं था। आज बीजेपी के आने के बाद 10 जवान शहीद होते हैं, उनको बोलने का मौका मिलता है। पहले क्या होता था कि रोज 30 जवान शहीद होते थे, हो रहे थे, वो जनरल चीज है यार, 30 जवान शहीद हो रहे तो हो रहे हैं। आज जब एक भी नहीं हो रहे हैं, तो अगर 44 जवान 50 जवान शहीद हो रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि अभी एक नहीं हो रहे तो 50 क्यों हो रहे हैं? पहले सुबह 4 बजे गैस की लाइन लगानी पड़ती थी यहाँ से 1 किलोमीटर, है जब जाके गैस मिलता था। लेकिन ये तो कह रहे मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है कांग्रेस के टाइम में। बहुत कुछ किया। हमारे यहाँ जो सड़क थी ना, वो 20 साल से नहीं बनी थी, अब जाके सड़क बनी वहाँ की। बहुत काम किया उसने। राम मंदिर नहीं बन सकता, लेकिन राम मंदिर बन रहा है। 18 घंटे बिजली आती है वहाँ, पहले 8 घंटे बिजली नहीं आती थी। इतना अच्छा काम योगी जी ने किया वहाँ पे। सबसे बढ़िया बात है, हमारे यहाँ बच्चियाँ रात में भी जाती हैं, अगर कोई छेड़ता है ना तो बुलडोजर चलता है मेरे यहाँ। सुरक्षित है देश में। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? बढ़िया। 24 में आएंगे? 24 में आएंगे ही ना, ऑब्वियसली। Can I share something? So, you know, India, especially at the international stage, पहले क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और खास करके पश्चिमी देशों में भारत की एक नपुंसक देश होने की एक छवि थी, और मोदी सरकार के आने के बाद वो छवि हट गई है, खास करके पश्चिमी देशों में। बट बीजेपी गवर्नमेंट में ये गुद्दा है कि वो हर लॉ को पास कर सकते हैं। आज महिला आरक्षण बिल को राजीव गांधी के टाइम में पास किया जाना चाहिए, तो वो पास नहीं कर पाए, बीजेपी पास कर पाए। क्यों? उनके अंदर हिम्मत है, वो पास कर सकते हैं। एवरी जितना भी लॉ है सारा मनमोहन सिंह का है, और बोल सकते हैं मनमोहन सिंह ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको पूछिए तो 2018 का जो 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसके बारे में कुछ जानते भी है कि आपको क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? मनमोहन सिंह, आप मेरी बात तो सुनो। मनमोहन सिंह इज द मनमोहन साहब पूरी दुनिया में। लेकिन आपको पता है कि 2024 में पूरे दुनिया में रिसेशन है, लेकिन भारत में नहीं होने वाला, और भारत में रिसेशन की लाइक्लीहुड इज गोइंग टू बी नियर जीरो. Bharat is a growing economy. The rest of the world is facing a recession. What about that? Why don't you add that? You know, 2008, it's sure the whole world crashed. But what about now? देखिए, हम जो है हम ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो किसानों के हित में बात करे, बेटियों के हित में बात करे। कौन करेगी ऐसी पार्टी कौन सी है? ये देखो जो है छोटे छोटे ऐसी पार्टी कौन सी? गठबंधन जो बना रखा है ना छोटे छोटे, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं हम। क्यों गठबंधन रह ही कहाँ गया है? क्यों गठबंधन ने कांग्रेस ने धोखा दे दिया एमपी में। बीजेपी धोखा दे रही है क्या? सुनिए, अखिलेश जी कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट कह रहे हैं। सुन लीजिए, अरे बात सुनिए, जो अखिलेश ने जो काम करा है ना, योगी बाबा ने कौन से काम करा है बताओ? जो अखिलेश ने लैपटॉप बांटे ना, महिला बेटियों को लैपटॉप बांटे थे 100 नंबर पे। सुन लीजिए, आपको हर कुछ फ्री में चाहिए? क्या चाहिए? आपको हर कुछ फ्री में चाहिए? अच्छा, ये अपने घर से दे रही है क्या भाजपा? अपने घर से दे रही है क्या? तो कांग्रेस ने अपने घर से दिया था क्या? कांग्रेस ने अपने घर से दिया था क्या? क्यों? कांग्रेस ने क्या नहीं काम कराए? एक बात बताइए, ठीक है, जब आप विकास के मुद्दों पे कहते हैं कि कांग्रेस ने काम किया है, तो फिर बेरोजगारी की बात आती है, भ्रष्टाचार की बात आती है, वो इल्जाम आप बीजेपी पे लगा देते हैं। अरे तो फिर ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये चीज कांग्रेस के टाइम से चली आती है। कांग्रेस के टाइम पे इतना अत्याचार नहीं होता था जो आज अत्याचार हो रहा है। आज वो
जो 92 दिन से जो बेटी बैठी है उस पर अत्याचार नहीं हो रहा है। दिखाइए तो मेरे को जाकर के अभी कहाँ बैठी हुई है, अभी घर पे बैठी हुई है वो। सुन लीजिए एक्चुअली एक सेकेंड सुनिए, बीजेपी गवर्नमेंट से पहले कितनी एयरपोर्ट थी? बिफोर बीजेपी गवर्नमेंट कितनी एयरपोर्ट थी? एयरपोर्ट छोड़ो, आप बम ब्लास्ट कितने होते थे, स्कैम्स कितने होते थे। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, केवल अपना प्रचार करते बचने हैं। के लिए बेसिक माइंड और बेसिक नॉलेज और बेसिक एजुकेशन चाहिए, वो तो चाहिए। अगर वो चीज नहीं है तो फिर कैसे समझे? सबसे बड़ा बम ब्लास्ट है पुलवामा अटैक, और उसी के नाम पे 2019 का चुनाव हारने जा रहे थे, तो बोले कि चलो आप पुलवामा के नाम हम एक वोट नहीं दे सकते हैं क्या? इसी के कारण लोगों ने पुलवामा के नाम पे एक वोट दिए। पुलवामा के नाम पहले पाकिस्तान से लड़ने के लिए, मैं बात सुनो, पहले पाकिस्तान से लड़ने के लिए अमेरिका के पास जाना पड़ता था। आज अमेरिका, अरे मैं बात तो सुनो, मैं बात तो सुनिए। आज हमारे आप हमें पाकिस्तान का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? एक करके किसका दे एग्जाम्पल? नहीं, किसका झगड़ा किससे होता हमारा? आज फॉरेन मिनिस्टर है, उनका इतना हिम्मत है कि अमेरिका घुस करके उनके लोगों को संभाल कर सकते हैं। देश के जवान जा रहे हैं उनसे प्यारा नहीं है क्या? ये देश के जवान जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनका प्यारा नहीं है। जो 44 जवान मरवा दिए, किसने मरवा दिए? सतपाल मलिक का मोबाइल फोन भी लगाई इन्होंने, सब मरवा दिए। किसने मरवा दिए? भाजपा मरवा दिए, भाजपा वालों ने। डालो नेट पे, तू डालो नेट पे, पूछा तू देना। सुनिए, मेरा बात सुनिए, मैं बात से किसी में एक सेकंड एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात इधर आइए, जवान नहीं होंगे हमारे घर के यहाँ जवान। एक मिनट रुक जाइए। कोई जवान को मरवाएगा? शर्म नहीं आती? कहते हो तुम्हारे को पुलवामा अटैक में मरवाते हैं जवान, शर्म नहीं आती? अबे शर्म नहीं आती बेशरम, अबे शर्म नहीं आती बेशरम? तेरे घर में अपने घर से जवानों को दाखिल करवाना, बातें बना, हार्ट अटैक से हो जाएगा, मुझे नहीं होगा। देखिए, ये बातें बना रहा है। जब बात आती है तो ये मणिपुर का मुद्दा बार बार उठाया जाता है कि बीजेपी से पहले आज तक एक जवान शहीद नहीं हुआ था, बीजेपी के आने के बाद ही जवान शहीद हुए। बीजेपी से पहले तो रोज 20-30 लोग कितने जवान शहीद होते थे हमें पता ही नहीं था। आज बीजेपी के आने के बाद 10 जवान शहीद होते हैं, उनको बोलने का मौका मिलता है। पहले क्या होता था कि रोज 30 जवान शहीद होते थे, हो रहे तो वो जनरल चीज है यार, 30 जवान शहीद हो रहे तो हो रहे हैं। आज जब एक भी नहीं हो रहे हैं, तो अगर 44 जवान 50 जवान शहीद हो रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि अभी एक नहीं हो रहे तो 50 क्यों हो रहे हैं। पहले के टाइम में एक भी नहीं हो, जब 30 जो रोज 20 होते थे, इसलिए लोगों का कॉमन बात है यार, क्या प्रॉब्लम है? डाटा जो है ना, इनका डाटा शायद मुझे लग रहा है कि पूरा परफेक्ट नहीं बोल रहा है। अच्छा। वैसे मुझे आज से साल भर पहले मैंने रिसेंटली डाटा मुझे अभी यूपी का रहने वाला हूँ। पहले नाम क्या आपका? मेरा धीरेन्द्र पांडे नाम है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। पहले सुबह 4 बजे गैस की लाइन लगानी पड़ती थी यहाँ से 1 किलोमीटर, है जब जाके गैस मिलता था। लेकिन ये तो कह रहे मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है कांग्रेस के टाइम। बहुत कुछ किया। हमारे यहाँ जो सड़क थी ना, वो 200 साल से नहीं बनी थी, अब जाके सड़क बनी वहाँ की। हाँ, बहुत काम किया उसने, औरों कुछ किया होगा, उसे भी बता देंगे। सुनिए, बहुत काम किया। मोदी जी डिमोनेटाइजेशन करवा करके 10,000 फैक्ट्रियों में ताला लगवा दिया है पूरी तरह से, पूरी तरह। अरे आप डेटा निकाल के, अरे भाई साहब आप डेटा निकाल के दिखाओ। अरे मैं क्यों साइड पढ़ूँ? आप जब यहाँ बोल रहे हो, मेरे को डेटा निकाल के दिखा दो, क्योंकि है। और आप किसको, मैं बात सुनिए, आप अभी विपक्ष में किसको प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी को, जो वो खुद बोलता है कि आप जिसे देख रहे हैं, मैं बात सुनो, आप जिसे देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। भक्त नहीं बनना चाहिए। कौन है अंधभक्त? ऐसा लग रहा है जो ये लोग अंधभक्ति सवार हो गए हैं। हमें एज ए सिटीजन को ना सत्ता के पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष बन के रहना चाहिए। और ये लोग अगर कोई काम गिनवा रहे, अभी आप ही लोगों ने प्रश्न खड़ा किया था, आप ही लोगों ने बोला था कि कोई काम नहीं हुआ, जब वो काम गिनवा रहे तो आप उनको अंधभक्त कह रहे हैं। आप सवाल ही नहीं लिए।
आप सवाल ही नहीं लिए। मेरा कहना ये है, मेरी बात सुनिए। मेरा कहना ये है कि सुनिए मेरी पब्लिक बात को ना पब्लिक को विपक्ष बन के रहना चाहिए। आज पक्ष में आ गया। पक्ष की बात नहीं है। 18 चाहे सुनिए, सुन लीजिए। 18 घंटे बिजली आती है वहाँ, पहले 8 घंटे बिजली नहीं आती थी। इतना अच्छा काम योगी जी ने किया वहाँ पे। सबसे बढ़िया बात है, हमारे यहाँ बच्चियाँ आज रात में भी जाती हैं। अगर कोई छेड़ता है ना तो बुलडोजर चलता है मेरे यहाँ। यहाँ पे एक मैम थी, वो कह रही थी कि देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से महिलाओं पे जो महिलाओं की सुरक्षा है वो और ज्यादा खतरे में पड़ रही अच्छा, है। हम तो आप सुरक्षित है देश में। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? बढ़िया। 24 में आएंगे? हाँ 24 में आएंगे? आएंगे ही ना ऑब्वियसली। हाँ। Can I share something? So, you know, India, especially at the international stage, हिंदी में बोलूं, पहले क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और खास करके पश्चिमी देशों में भारत की एक नपुंसक देश होने की एक छवि थी, और मोदी सरकार के आने के बाद वो छवि हट गई है, खास करके पश्चिमी देशों में। और कुछ तो बोलना नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो मायने नहीं रखता, लेकिन ये लोगों का ओपिनियन है, समझे। और इंटरनेशनल स्टेज पे और दुनिया में बाहर में, इंडिया के अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर तो इंडिया की नाम बहुत रोशन हुई, और जो नपुंसक की छवि थी भारत की और भारतीय लोगों की। कतर ने 8 नेवी के जवान को फांसी की सजा सुना दी है। यही महानता है। अरे उस पे बात होगी ना, यही महानता है मोदी जी का। तो उसमें भारत की आगे आने की या नहीं आगे आने की क्या बात है, वो हो या हो, पर ऐसे मानता है। और उस पर देश की इस वक्त में आप अगर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो इस देश की बहुत हालत खराब है। अच्छी है नहीं है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। On the international stage, you know, India's been nothing but progress, and you know, before there used to be this terrible लेकिन पहले भारत को बहुत वीक बोलते थे, और अब ऐसा नहीं है। भारत कैसा है अभी बोलना चाहता हूँ, तुम्हारी भाषा में ही बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली 2014 से पहले इंडिया का कोई नामो निशान नहीं था। हम जंगल में रहते थे और हम लोग बुरी तरह से, ऐसी बात तो नहीं है, बट पहले टाइम में इंडिया डेवलप, ऐसा नहीं बोल सकते कांग्रेस नथिंग जीरो थी। कांग्रेस डेवलप की थी, बट एट द टाइम ऑफ कांग्रेस कोई भी लॉ पास करने के लिए, बिकॉज वो लोग एक मीन्स वो मेजोरिटी से नहीं जीते थे, उनका पॉसिबल नहीं थी कि वो कि सारे लॉ पास कर पाए। बट बीजेपी गवर्नमेंट में ये गुद्दा है कि वो हर लॉ को पास कर सकते हैं। आज महिला आरक्षण बिल को राजीव गांधी के टाइम में पास किया जाना चाहिए था, वो पास नहीं कर पाए, बीजेपी पास कर पाए। क्यों? उनके अंदर हिम्मत है, वो पास कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस ने सारा विकास किया और मोदी जी उस पे अपना नाम लगा देते हैं कि मैंने किया। मान सकता हूँ एवरी जितना भी लॉ है सारा मनमोहन सिंह का है, और बोल सकते हैं मनमोहन सिंह ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको पूछिए तो 2018 का जो 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसके बारे में कुछ जानते भी है कि आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको क्या बोल रहा हूँ, मनमोहन सिंह। 2008 आप मेरी बात तो सुनो, मनमोहन सिंह इज द मनमोहन साहब पूरी दुनिया में। लेकिन आपको पता है कि 2024 में पूरे दुनिया में रिसेशन है, लेकिन भारत में नहीं होने वाला, और भारत में रिसेशन की लाइकलीहुड इज गोइंग टू बी नियर जीरो। Bharat is a growing economy. The rest of the world is facing a recession. What about that? Why don't you add that? You know, 2008, it's sure the whole world crashed. But what about now?